पिताजी, मैंने परीक्षा पास कर गया। बहुत अच्छे मेरे लाल। पिताजी, हम भी पास हो गए परीक्षा में, आगे की तैयारी करना है। ठीक है बेटा, जब तक तुम लोग पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। और बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है? क्या हुआ बेटा, तू जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? पापा जी, इस बार भी भैया फेल हो गए। 3 साल से फेल हो जा रहा है, हमारा नाम खराब करके ही मानेगा। तो क्या करें, हम आप ही तो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। आगे हम पढ़ना नहीं चाहते हैं और पढ़ेंगे भी नहीं। पिताजी, आगे पढ़ने के लिए हमको शहर जाना होगा। ठीक है बेटा, हम जहाँ तक सकेंगे तुम लोग को पढ़ाएंगे जरूर। बाबूजी, हम भी शहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। बेटा तुम कम से कम 2 साल और यहीं पढ़ लो, उसके बाद तू शहर जाके पढ़ना। ना बाबूजी, यहाँ का वातावरण सही नहीं, यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता है। कम से कम तुम 2 साल और यहीं पढ़ो। ठीक है बाबूजी। ठीक है, तुम दोनों जाओ आराम करो, हम भी जाते हैं खेत, बहुत सारा काम पड़ल है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहा है बैठल बैठल? बैठ के दिन काट रहे हैं, क्या करें। तो एक काम करो, चलो खेत में काम करने के लिए मेरे साथ। हमसे खेत उत में काम नहीं होगा, आप जाइए कीजिए। अरे तुमसे न पढ़ाई लिखाई हो पाता है, न खेत में काम कर सकता है, तो क्या करेगा तू जिंदगी भर? काम करने का तो पूरा जिंदगी पड़ल है, अभी नहीं मस्ती करेंगे तो कब करेंगे? आपकी तरह बुढ़ा हो जाएंगे तब मस्ती करेंगे। बेटा तू अपना बिगाड़ रहे हो, हमारा नहीं बिगाड़ रहे हो। दोनों भाई को देखो तो पढ़ने में कितना मन लगता है, उसको देख के मन खुश हो जाता है। तो क्या करें, हमसे पढ़ना लिखना नहीं होगा। जैसे हम के माई देखती हो, इसके चलते हम कितना परेशान होल है। ये जो है सो कुछ समझता ही नहीं है। जाइए आप अपना काम कीजिए, माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? ठीक है बेटा, हम तो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। यही उम्र है तुम्हारा जिंदगी बनाने का। चलो हम चलते हैं, रहो आवारागर्दी करते तुम। बेटा तुम तो कभी हम लोग से अलग नहीं रहे हो। जाना शहर तो सही से पढ़ाई लिखाई करना और गांव का नाम रोशन करना। हाँ पिताजी, पूरा मेहनत के साथ पढ़ेंगे। भैया, बाहर जाकर हम लोग को भूल नहीं जाइएगा। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम तुमको भूल जाएंगे। जाओ रे मोहन, जाके भैया को छोड़ आओ शहर। हम नहीं जा सकते हैं, अमर को भेज दीजिए। क्या होगा तुमसे? सिर्फ खाना है और दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। पिताजी छोड़ दीजिए, हम ही जाके भैया को छोड़ देते हैं। ठीक है, जाओ छोड़ाओ। बाबूजी, भैया का फोन आया, लीजिए बात कर लीजिए। हेलो। हाँ बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ बाबूजी। बोल रहे थे कि कल स्कूल का फीस भरने का आखिरी तारीख है, आप पैसा भेज दीजिए। बेटा पैसा भेजना था तो पहले ना बोलना चाहिए था, एकाएक पैसा कहाँ से आएगा? बाबूजी, कल अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो सारा मेहनत बेकार में चला जाएगा। पहले से बात करने का आपको कोशिश कर रहे थे, पर आपका फोन नहीं लग रहा है। ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, पैसा रखो, देखते हैं क्या करें। पैसा का उपाय कहाँ से होगा? कुछ दिन से तबीयत भी खराब है, पैसा वैसा है नहीं। गांव के मुखिया तो पैसा देता है लेकिन ब्याज बहुत लेता है। चलिए क्या करें, बच्चा को तो किसी तरह पढ़ाना है। जाते हैं मुखिया जी से ही बात करते हैं। ये 15 दिन के लिए हम बाहर क्या चले गए, तुम लोग ये देख रेख नहीं कर पाए? क्या दिक्कत है भाई? अभी काम बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। इतना काम तो मैं छोड़ के गया था, इतना तो कंप्लीट था जब मैं था। तो होली के समय था ना, सब छुट्टी में चला गया। होली का समय है तो क्या करेगा यार? तो कितना दिन होली मनाओगे जी? 14 मार्च को होली था, 15 मार्च को होली था, हम मानते हैं। आज तक आज भी नहीं आया काम पे। सब छुट्टी मारा हुआ है। तुम लोगों को ना चर्बी हो गया है, तुम लोगों को बस अब हटाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? मन लगा के कर लो। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम मदन जी, क्या समाचार है? बहुत दिन पर दिखाई दिए हैं। ठीक हुआ मुखिया जी, आप यहीं मिल गए, हम आप ही के यहाँ आ रहे थे। बोलो बोलो, क्या काम है? मेरा बेटा शहर में पढ़ाई करता है, सुने तो हैं। उसी के फीस भरने के लिए हमको पैसा चाहिए आज ही।
अब ऐसा तो कोई सरकारी फंड मेरे पास है नहीं कि तुमको आज का आज ही पैसा दे दे। मुखिया जी हमको सरकारी फंड से नहीं, आपके फंड से है तो कुछ पैसा दे देते अच्छा रहता। पैसा तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि पंचायत भवन के पीछे वाला जो तुम्हारा जमीन है ना, वो हमारे नाम रजिस्ट्री करो और आज का आज पैसा देंगे तुमको। मुखिया जी इसको हर हाल में पैसा नहीं दीजिए, नहीं तो इसका धिया पुता पड़ जाएगा, तब फिर आप ही को दिक्कत होगा। देखते हैं, अब आया है उम्मीद लेके, तो दिक्कत क्या होगा। हमारे सामने किसी का चला है आज तक क्या? ठीक है मुखिया जी दे देंगे जमीन। वो जमीन जथा किस काम का, जो बच्चे का भविष्य ही न संवार सके। ठीक है मदन जी, आप जाइए जमीन का पेपर तैयार करवाइए और शाम में मिलिए हमारे आवास पे, पैसा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है मुखिया जी प्रणाम, हम चलते हैं। प्रणाम प्रणाम, आओ ना मिलिए ना, 4 बजे से हम आवास पे हैं अपने। ठीक है, ठीक। मिलिए, पेपर लेकर ही आइएगा लेकिन। ठीक है आ रहे हैं। तो लाड़े चाटना होगा। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मदन तुम यहाँ गए थे आपके आवास पर, पता लगा कि आप बसबारी में बैठल हैं। क्या करें, इतना गर्मी लग रहा है शरीर में कि पूरा एकदम लाइट नहीं है, सो एसी इन्वर्टर भी बैठ चुका है। चलिए बस हमारा आ गए। काम कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है देते हैं, रुकिए लीजिए। पैसा तुमको कितना चाहिए ये तो बताया ही नहीं अभी तक, सीधे पैसा पैसा बोल रहे हो। चाहिए कितना? 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख? क्या कट्ठा है वो जमीन तुम्हारा? 3 कट्ठा है। हो जाएगा। ऐसा करो, तुम एक दस्तखत मारो तो बाबू। लाइए लाइए। दस्तखत मारो। मदन हम एक बात बोले हैं, बोलिए मुखिया जी। तुम्हारा लड़का शहर गया है तो पढ़ता लिखता भी है या पैसा ले लेके आवारागर्दी करता है? इसके बारे में कोई इंक्वायरी किए हो क्या अभी तक? नहीं मुखिया जी वो ऐसा लड़का नहीं है। वो क्या करता है शहर में रह के, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मदन तुम शाम में आना, अकाउंट नंबर उसका लेकर के, और मैं ऑनलाइन ही मार दूंगा यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है कैश लेने देने की, कैश का जमाना इस डिजिटल इंडिया से कब का जा चुका है। प्रणाम मुखिया जी, निकलते हैं तो। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। बाबूजी अब तो पढ़ाई पूरा हो गई, पर अब नौकरी के लिए कुछ पैसा लगता है। पैसा का जरूरत पड़ेगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे के भी पढ़ाई में पैसा लगता है, कहाँ से हम ला के देंगे। तो बाबूजी इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा? ठीक है भैया जी, जैसे भी होगा पैसा का इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। पिताजी नौकरी के लिए अब 5 लाख रुपया हमें चाहिए। 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आए तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सारा खेत को गिरवी रख दिए हैं, अब कहाँ से पैसा लाएंगे? अब क्या कीजिएगा, बिना पैसा बिना नौकरी नहीं मिलेगा हमको। अब एक ही उपाय है, यही घर गिरवी रखना होगा, बाकी बात तो कुछ रख नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, नौकरी लग जाएगा तो हम इससे भी बढ़िया घर बनवा देंगे। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। फिर मदन? फिर हमको पैसा का जरूरत पड़ गया है, इसीलिए आए हैं। मुखिया जी कुछ मदद कर दीजिए फिर से। मदद ऐसे ही नहीं होता है, कुछ गिरवी रखने के लिए लाए हो, कुछ गिरवी सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि हम तुमको पैसा दे के हम तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे। गिरवी रखने के लिए क्या है, खेत सब तो रखिए दे, सिर्फ घर बचा हुआ है। सोच लो मदन, ये फैसला बहुत गंभीर है। अपने परिवार से बात करने के बाद ही तुम घर गिरवी रख सकते हो। सोच लिए हैं मुखिया जी, जब तक अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमारा सारा किया कराया पर पानी फिर जाएगा। तो लाओ पेपर, लाओ घर का पेपर लाओ। देते हैं, लीजिए। ठीक है मदन, हम उसी अकाउंट पे पैसा डाल देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 2 साल बाद मुझे वो पैसा मिल भी जाना चाहिए विथ इंटरेस्ट। पिताजी हमको भी फीस भरने के लिए पैसा चाहिए। क्या करें, अब हमारे पास पैसे का कोई उपाय नहीं है। एक नौकरी लगाने के लिए पैसा ला के दिए, वो भी बातचीत नहीं करता है, ना पैसा भेजता है। कहाँ से हम पैसा लाएंगे? अब हमसे नहीं हो पाएगा किसी का पढ़ाई लिखाई। मदन को बुलाओ। मदन लाल जी आइए, मुखिया जी बुला रहे हैं। मुखिया जी प्रणाम, आइए ऊपर। पर आइए, आज तुमको बताते हैं, तुम्हारा कोई टाइमिंग टूमिंग का ख्याल नहीं रखते। 2 साल के नाम करार पे तुम पैसा लिया और 2 साल कब का बीत गया, ये 3रा साल चल रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा भी लौटाना है? मुखिया जी कुछ और दिन का मोहलत दे दीजिए हमको। कितना मोहलत दें यार? कुछ और मोहलत देना दीजिए, क्या करें।
एक ही बार में जब हम आपको 2 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिए कि 2 साल तक आप निश्चिंत रहें, उस 2 साल में आपको नींद पड़ गया। जब मैं आपसे तगादा करने आया हूं तब आप मोहलत मांग रहे हैं। इससे पहले आप एक बार भी हमसे मिले आकर के? क्या करें मुखिया जी, जिसके लिए सारा धन संपत्ति लुटा दिए वो हम लोग से बात तक नहीं करता है। पैसा भेजने का तो बात छोड़ दीजिए। हम उस दिन भी मना किए थे तुमको कि उस पर तुम धन संपत्ति दुनिया जहान मत लगाओ। अगर नहीं लगाया होता, उस दिन हमारा बात मान गया होता, आज तुमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। चाहे तुम जिस स्थिति में हो मुझे नहीं पता, मेरा पैसा चाहिए। ठीक है मुखिया जी, हमसे तो गलती हो ही गया, कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। कितना दिन का मोहलत तुम्हें चाहिए? तुम अपने मुंह से बोलो। और उस दिन पैसा नहीं दिया तो समझ लेना। 6 महीने का और मोहलत दे दीजिए, आपका पैसा हम लौटा देंगे। तुम कौन हो? मदन लाल का बेटा। तुम ही तो एक शरीफ दिखते हो, बाकी तो वो दोनों देख ही रहे हैं कैसा है। तुम्हारे बात पर हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान देना इस बात पे कि फिर तू भी ना मुकर जाना। नहीं, हम लौटा देंगे। ओके, चलो।